नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनते हैं। ये कहानी है आस्था और भक्ति के असली मतलब की। एक छोटे से बच्चे भोला की कहानी, जिसकी अटूट श्रद्धा हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सवाल से। क्या सच्ची आस्था भूख से भी बड़ी हो सकती है? मतलब क्या हमारा विश्वास इतना गहरा हो सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी जरूरत भी उसके सामने छोटी पड़ जाए? चलिए भोला की कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, भोला से। एक छोटा सा बालक जो एक मंदिर में पला बढ़ा था। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ 3 सीधे साधे लेकिन बहुत पक्के नियमों पर टिकी थी। यही नियम उसकी भक्ति की नींव। और ये नियम क्या थे? बड़े सरल थे। पहला, कि भगवान को हमेशा ताज़ा बना हुआ भोजन ही चढ़ाना है। दूसरा, जब तक भोग न लग जाए तब तक एक दाना भी मुंह में नहीं डालना। और तीसरा, कल के लिए कभी भी खाना जमा करके नहीं रखना। उसे पक्का यकीन था कि भगवान हर दिन का इंतजाम खुद करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, असली विश्वास की परख तो मुश्किल समय में ही होती है। तो बस जल्द ही एक ऐसा मुश्किल वक्त आया जब भोला के इन सिद्धांतों और उसकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। अब हुआ ये कि मंदिर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। दिन पर दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और भोला भूखा ही रहा। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा बच्चा और भूख की इतनी कठिन परीक्षा। लेकिन यहीं तो भोला की भक्ति की असली ताकत दिखाई दी। भूख से तड़पने के बावजूद उसने अपना एक भी नियम नहीं तोड़ा। वो बस पवित्र गंगा का जल पीकर जिंदा रहा, इस अटूट विश्वास के साथ कि भगवान सब देख रहे हैं। और फिर जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब एक चमत्कार हुआ। एक अमीर सेठ के रूप में एक अजनबी मंदिर आया और भोला को रोजाना भोजन देने लगा। ये एक राहत तो थी, पर ये एक और भी गहरी परीक्षा की शुरुआत भी थी। पर वो कोई मामूली सेठ नहीं थे। वो तो खुद भगवान शिव थे, जो अपने इस नन्हे भक्त के आस्था को परखने के लिए रूप बदल कर आए थे। कुछ दिनों बाद भोले मन वाले भोला ने उन सेठ जी से एक बड़ी प्यारी सी गुजारिश की। उसने कहा कि एक दिन आप खुद आकर मेरे हाथ का बना प्रसाद खाइए। अब बताइए, एक बच्चे का इतना सच्चा, इतना निर्मल बुलावा भगवान भला कैसे टाल सकते थे? अगले ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती एक अमीर सेठ सेठानी का रूप धरकर उसका निमंत्रण पूरा करने मंदिर पहुंच गए। भोला की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपने उन दिव्य मेहमानों के लिए बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से खाना बनाना शुरू किया। उसका पूरा दिल, पूरा प्रेम उस खाने में उतर रहा था। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। पर हुआ ये कि अनजाने में भोला से एक छोटी सी चूक हो गई और खाने का स्वाद वो बिगड़ गया। बेचारे का छोटा सा दिल ही टूट गया। उसे लगा कि हाय, अब मैं अपने मेहमानों को अच्छा भोजन नहीं खिला पाऊंगा। पर इसके बाद जो हुआ वो सच में अद्भुत था। जब भोला ने हिचकिचाते हुए वो भोजन परोसा, तो सेठ और सेठानी ने उसे इतने प्यार से खाया कि बस उन्होंने ना सिर्फ पूरा खाना खत्म कर दिया, बल्कि उसकी बहुत तारीफ भी की। भोला तो हैरान रह गया। भाई, इतना खराब स्वाद वाला खाना उन्हें इतना अच्छा कैसे लग सकता है? और यहीं, इसी सवाल में इस कहानी का सबसे गहरा सबक छिपा है कि किसी भी भेंट का, किसी भी चढ़ावे का असली मूल्य आखिर होता क्या है। देखिए, बात यह है कि भगवान के लिए खाने का स्वाद मायने ही नहीं रखता था। उनके लिए तो भोला के दिल का वो सच्चा प्यार, वो निस्वार्थ भक्ति, बस वही सब कुछ थी। बाहर की चीज चाहे कितनी भी अधूरी क्यों ना हो, अगर उसके पीछे का भाव सच्चा है तो वो भगवान को हमेशा प्यारी होती है। और जैसे ही भगवान अपने असली रूप में आए और उन्होंने ये राज खोला, भोला को परम सत्य का ज्ञान हो गया। उसे समझ आ गया कि भक्ति चीज में नहीं, भाव में होती है। और बस इसी ज्ञान के साथ उसकी आत्मा परमात्मा में मिल गई। कहानी का सार बस इतना सा है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो हर मुश्किल को पार करा सकती है। ओम नमः शिवाय। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है कि आज की दुनिया में, हमारे अपने जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे कामों में इस सच्ची और निस्वार्थ भक्ति का मतलब क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।